फ्रेंड जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आपको पता है कि 6 बजे सुबह में प्रतिदिन ये हमारा वीडियो अपलोड होता है, जो खान सर के पॉकेट जीके का प्रश्न रहता है इसमें। ठीक है, तो अगर आपको खान सर पर भरोसा है, उनके बुक पर भरोसा है, तो ये सेशन प्रतिदिन आप देखिए। और इसमें जो है आपको ये फायदा होने वाला है कि डिस्कशन भी होता है और प्लस जो है आपको ऑप्शन वाइज रहता है। ठीक है, ऑप्शन वाइज और डिस्कशन से ये आपको फायदा होगा कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी हम अपना टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देते हैं, तो आप लोग इसे जरूर वॉच कीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पीडीएफ को एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और इस सूचना है कि इसके पहले 10 क्लास हो चुका है हमारा। ठीक है, टोटल 10 क्लास हो चुका है और 10 क्लास का वीडियो मैंने 5 घंटा का डाल दिया है। ठीक है, तो उसको भी आप जाकर के रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है। जो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो आपको मिलता है कल्प सूत्र से। कल्प सूत्र से, ठीक है, कहां से मिलता है? तो कल्प सूत्र से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ अगर आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? आपको आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगम हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर आप पूछ देगा कि बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है ना, प्रमुख ग्रंथ अगर आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? त्रिपिटक हो जाएगा, त्रिपिटक हो जाएगा। ठीक है, तो जैन धर्म का आगम हो जाएगा, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक हो जाएगा। ठीक है, परिशिष्ट पर्वन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो रचना है, इसकी रचना जो है हेमचंद्र के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? हेमचंद्र द्वारा किया गया है। ठीक है, हेमचंद्र के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला कह रहा है भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ कौन है? तो भारत का पहला जो राजनीतिक ग्रंथ है वो अर्थशास्त्र है। कौन है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो वर्णन किया गया है, वर्णन की अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक, है ना, राजनीतिक व आर्थिक, राजनीतिक व आर्थिक जो है विषयों का वर्णन किया गया है आपके अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो लेखक जो है इसके चाणक्य है। ठीक है, चाणक्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए या कौटिल्य कहिए, या क्या हो जाएगा? कौटिल्य कहिए। ठीक है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद है। ठीक है, और राजतरंगिणी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? कलहन हो जाएगा। ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको बस मन लगा के याद करना है। कह रहा भारत पर होने वाला यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यवन का जो आक्रमण हुआ था हमारे भारत पर, उसका जो उल्लेख मिलता है गार्गी संहिता में मिलता है। कहाँ मिलता है? गार्गी संहिता। अर्थशास्त्र अभी बताया मैंने। ठीक है, अष्टधाई के लेखक जो है आपको पाणिनि है। अर्थशास्त्र के लेखक जो है आपको विष्णुगुप्त है। कौन है? विष्णुगुप्त है। और चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद है। ठीक है, ये दोबारा हो गया है। ठीक है, तो ये रिपीट हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। तो व्याकरण की जो प्रथम पुस्तक है वह कौन है? तो पाणिनि है। ठीक है, पाणिनि। व्याकरण की प्रथम पुस्तक अगर आपसे पूछेगा कि कौन है तो पाणिनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाणिनि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कह रहा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, दिल्ली नहीं बनाया था। किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो इसका शासनकाल जो है 1206 से लेकर के 1210 तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो इसे कुरान खां, है ना, कुरान खां कहा जाता है। हातिम कहा जाता है। ठीक है, हातिम। और की बात करते हैं, कुरान खां हो गया। लाख वक्स कहा जाता है। लाख वक्स अगर आपसे पूछेगा किसे कहा जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की द्वारा ही जो है कुतुब मीनार की
नींव, नींव जो है, जो जड़ रखा गया था वो किसके द्वारा रखा गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये कुतुब मीनार की जो है निर्माण किसके याद में हुआ था? तो इसका जो निर्माण हुआ था आपको कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना, बख्तियार काकी के जो है याद में जो है ये बनाया गया था कुतुब मीनार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था, इसको जब मर गया था 1210 ईस्वी में, घोड़े पर पोलो खेलते समय जो है मर गया था, तो इसको लाहौर में ही दफनाया गया था। ठीक है, दिल्ली को जो राजधानी बनाने वाला शख्स था उसका नाम था इल्तुतमिश नाम था, इल्तुतमिश था, है ना। इसीलिए जो है इल्तुतमिश को जो है सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक काहे कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपना राजधानी लाहौर नहीं बनाया था इल्तुतमिश ने, बल्कि कहाँ बनाया? दिल्ली ने। ठीक है, चलिए बंगाल की बात करते हैं। तो इसकी जो स्थापना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, स्थापना कौन, पहले बता चुके हैं। फख-ए-मुदब्बिर तथा हसन निजामी ऐबक किसके दरबार में रहते थे? तो फख-ए-मुदब्बिर तथा हसन निजामी, ये ऐबक काट दीजिए। ठीक है, किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहता था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में। किसके दरबार में? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में। फख-ए-मुदब्बिर तथा हसन निजामी किसके दरबार में रहते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका मृत्यु मैंने अभी बताया था, कैसे हुआ? तो पोलो खेलते समय। किसे? पोलो खेलते समय, है ना, ये घोड़े से गिर जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनका कार्यकाल भी मैंने अभी तक बताया था, 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक। ठीक है, मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। तो मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है 3 प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। पहला की बात करते हैं तो 1191 में, 1191 में, ठीक है, पानीपत का प्रथम, पानीपत बोल रहे हैं, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, 1192 की बात करते हैं तो ये जो है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, और 1194 में हुआ था आपको चंदावर का युद्ध। यहाँ लिख देते हैं चंदावर का युद्ध। ठीक है, चंदावर का युद्ध हुआ था। ये हुआ था आपको गौरी और जयचंद के बीच में, और ये दोनों जो युद्ध हुआ था आपको गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, तो इतना सारे बातें आपको ध्यान में रखना है। मोहम्मद बिन कासिम की बात करते हैं तो इन्होंने जो है 712 ईस्वी में भारत पर, है ना, भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली थी? पहले यह क्या था? दास था। किसका दास था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किसका दास था? तो गौरी का। ठीक है, गौरी का दास था, है ना, विश्वसनीय था। गौरी का क्या था? विश्वसनीय था। तो ऐबक को जब गौरी की मृत्यु हो जाती है तो उन्होंने जो है उन्होंने जो है अपना अख्ता, है ना, अपना जो अख्ता मतलब जो लूटे हुए सब था उसको जो है संपत्ति किसके नाम कर दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वही कह रहा है गौरी की दास्ता जो मुक्त हुआ था 1208 ईस्वी में। किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त किया गया था, और 1210 में बेचारा मर जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कैप्टन हॉकिंस भारत 1608 ईस्वी में किसका दूत बनकर आया था? तो कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले भारत आया था। ये आपको जो है किसका दूत? जेम्स प्रथम का दूत बन करके। कैप्टन हॉकिंस किसका दूत बन करके? जेम्स प्रथम। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो है इंग्लिश खान
इंग्लिश इंग्लिश खान की उपाधि, खान की उपाधि, उपाधि की बात करते हैं तो किसके द्वारा दिया गया था? जहांगीर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा दिया गया था कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि। तो यहाँ पर पूछता है ये भी प्रश्न, कब आया था? 1608 में। इंग्लिश खान की उपाधि किसने दिया? जहांगीर ने। ठीक है, और किसका दूत था? जेम्स प्रथम ने। ठीक है, दूसरी की बात करते हैं तो दूसरी जो अंग्रेज आया था, दूसरी अंग्रेज, वो कौन था? सर टॉमस रो। टॉमस सर टॉमस रो आया था, और ये जो है 1615 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1615 ईस्वी में आया था। एलिजाबेथ की बात करते हैं तो IEC, इंग्लिश ईस्ट इंडिया EIC हो जाएगा, है ना। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना स्थापना के समय जो है कौन थे? तो एलिजाबेथ थे, जिन्होंने जो है 15 वर्षों तक जो है EIC को जो है अधिकार दिया था कि हाँ आप जाइए, पूर्व के साथ जो है व्यापार कीजिए। ठीक है, लेकिन जेम्स प्रथम जैसे आया तो इस 15 वर्ष को अनिश्चितकालीन कर दिया था। क्या कर दिया था? अनिश्चितकालीन कर दिया कि जाओ, है ना, व्यापार करो। अगला क्वेश्चन कह रहा जहांगीर के शासन काल में कैप्टन हॉकिंस भारत 1608 ईस्वी में पहुंचकर जहांगीर से व्यापार खोलने की अनुमति लिया। तो देखिए, कैप्टन हॉकिंस जब भारत आया तो उन्होंने जो है व्यापार करने की अनुमति मांगी जहांगीर से, और जहांगीर ने जो है सूरत में जो है इसको व्यापार करने की अनुमति दे दिया है। लेकिन पुर्तगाली से जो है मनमुटाव के कारण जो है सूरत वाला मामला क्या हो गया? फेल हो गया। उसके बाद जो है मसूलीपट्टनम में उन्होंने जो है, अगला क्वेश्चन कर अंग्रेजों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री, देखिए आइए गया तो प्रथम फैक्ट्री जो 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला गया था। पहले तो बात हुआ था जहांगीर से कहा? सूरत में, लेकिन पुर्तगाली के कारण जो है सूरत में जो है उसका सफलता नहीं मिला। तो 1611 में जो है उन्होंने मसूलीपट्टनम में जो है अपनी प्रथम फैक्ट्री खोली थी। अगला क्वेश्चन, अयोध्या स्थित राम मंदिर का कितने अवतार का वर्णन किया गया है? तो अयोध्या में जो राम मंदिर है उसमें कितने अवतार का वर्णन किया गया है? तो टोटल 10 अवतार है। ठीक है, अयोध्या स्थित राम मंदिर जो है आपसे अगर पूछ लेगा कि बताइए कितना एकड़ में फैला हुआ है ना, तो एकड़ की अगर हम बात करते हैं तो 2.7 एकड़ में फैला हुआ है। कितना एकड़ में? 2.7 एकड़ में। ये जो है आपका प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ था अयोध्या मंदिर का, प्राण प्रतिष्ठा की अगर हम बात करते हैं तो ये कब हुआ था? आपको 22 जनवरी को हुआ था, और 2024 को, 22 जनवरी 2024 को हुआ था। ठीक है, बाईस जनवरी 2024 को हुआ था। अगर हम बात कर लेते हैं इसका मंजिल, तो कितना मंजिल है? टोटल जो मंजिल है आपका थर्ड है ना, तीन मंजिल में जो है ये क्या है? तो फैला हुआ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई जो है 161 फीट है, 161 फीट है। तो ये सब बातें आपको राम मंदिर से संबंधित भी याद रखना है, राम मंदिर को। ठीक है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रॉक गार्डन स्थित है, ये सब जो है खान सर की बुक में दिया हुआ है। रॉक गार्डन स्थित है तो चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन की अगर हम बात करते हैं तो चंडीगढ़ में है। ठीक है, और औरंगाबाद में कौन सा गार्डन है? तो सिद्धार्थ गार्डन है। ठीक है, और मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में जो आपको हैंगिंग गार्डन जो है आपसे पूछेगा कहाँ है? तो मुंबई में सिद्धार्थ गार्डन, औरंगाबाद में। फोडोंग मठ स्थित है, फोडोंग मठ जो है आपको सिक्किम में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो है ताबो मठ है, ताबो मठ है। ठीक है, ताबो मठ है। और पाताल गंगा मठ अगर पूछेगा, पाताल गंगा मठ की अगर हम बात करते हैं तो ये औरंगाबाद में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लुई सोलामा का संबंध किस राजवंश से था? तो लुई सोलामा का जो संबंध है वो आपको बुर्बो राजवंश से था। किससे था? बुर्बो राजवंश। लुई सोलामा के समय में क्या हुआ था?
तो फ्रांस की क्रांति हुआ था, फ्रांस की क्रांति 1789। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का जो नारा था वो क्या था, तो समानता, स्वतंत्रता, है ना, और बंधुत्व, है ना, स्वतंत्रता, समानता और क्या था, बंधुत्व था। तो ये जो है लुई सलामा आपको पूछेगा किस वंश से संबंधित है, तो आपको बुर्बो राजवंश से। इसकी पत्नी की बात करते हैं, तो इसकी पत्नी जो था, है ना, पत्नी के नाम है मैरी, मैरी एंतवानोत, एंतवानोत, मेरी एंतवानोत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरी एंतवानेत, नोट नेट, है ना, इसी तरह से। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है, फ्रांस की क्रांति। मैंने अभी बताया है, इंग्लैंड में जो क्रांति हुआ था आपको 1688 ईस्वी में। ठीक है, अमेरिका की क्रांति की बात करते हैं 1775 से लेकर के कब तक चला था, तो 83 तक, 1775 से लेकर के 1773 सॉरी 83 तक। अगला क्वेश्चन कह रहा कि कानून की आत्मा की रचना किसने किया, कानून की आत्मा, तो कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ऑफ लॉस के लेखक, लॉस के लेखक की अगर हम बात करते हैं, कि लेखक की बात करते हैं तो कौन है, किरण देसाई है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना, थिंग्स के लेखक कौन है, तो आपको अरुंधति राय है। ठीक है, हार्डर की बात करते हैं तो सांस्कृतिक, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता के पिता के रूप में जो है हार्डर को जाना जाता है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के पिता किसको जाना जाता है, तो हार्डर को। ठीक है, आगे चले, कह रहा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो कैबिनेट मिशन जो है भारत 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का क्या काम था, तो अंग्रेजी राज्य से भारतीय राज्य में जो है कन्वर्ट करना था। ठीक है, अंग्रेजी सत्ता को भारतीय सत्ता में, तो 24 मार्च 1946 में। और इसमें टोटल 3 सदस्य था, टोटल कितना था, 3 सदस्य था। और तीनों सदस्य जो था आपको पैथिक लॉरेंस था, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, दूसरा की बात करते हैं तो क्रिप्स था, है ना, क्रिप्स था। और तीसरा की बात करते हैं तो तीसरा जो था आपको अलेक्जेंडर। ठीक है, ए बी अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर था, ए बी अलेक्जेंडर था। यहाँ तीनों से आपसे पूछता है कि पैथिक लॉरेंस क्या था, तो भारत सचिव था, भारत के सचिव था। ठीक है, और क्रिप्स कौन था, तो आपको व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष था, व्यापार बोर्ड, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष था। ठीक है, और एबी अलेक्जेंडर की बात करते हैं तो ये नौसेना अध्यक्ष थे, नौसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष था। ठीक है, तो ये तीनों को भी ध्यान में आपको रखना है। कारण निम्न में से कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, देखिए आइए गया, तो लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर ये सभी था, है ना, तीनों था। लॉरेंस क्या था, तो भारत के सचिव था, भारत के सचिव था। ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स की बात करते हैं तो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष था। और एबी अलेक्जेंडर की बात करते हैं तो एबी अलेक्जेंडर जो था आपको कौन था, नौसेना अध्यक्ष था। तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार कौन है, तो भौगोलिक विश्व कोश के जो रचनाकार हैं वो आपको कौन है, भौगोलिक विश्व कोश के रचनाकार जो है स्ट्रेबो हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, स्ट्रेबो। भौगोलिक विश्व कोश के रचनाकार स्ट्रेबो। पोलिडोरियम की बात करते हैं तो भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल के पिता, भौतिक भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है पोलिडोरियम को। ठीक है, जेम्स रेनल की बात करते हैं तो जेम्स रेनल जो है प्लेट विवर्तनी जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था,
जेम्स रेनल। हैरी हेंस की बात करते हैं तो हैरी हेंस ने क्या दिया था बताइए, याद है? नहीं नहीं, ये जो है ना, ये हो जाएगा आपको भारतीय मानचित्र के पिता। भारतीय मानचित्र के पिता, भारतीय मानचित्र के पिता हो जाएगा आपको जेम्स रेनल, ठीक है। और हैरी हेंस जो थे वह प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिए थे। प्लेट विवर्तनी, उल्टा हो गया था, ठीक है, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। ओके, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा पूर्ण सूर्य ग्रहण में कितना समय लगता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने में जो है टोटल 460 सेकंड लगता है। ये जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन लगता है। अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? जब चंद्रमा बीच में आ जाता है, ठीक है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच, क्या आ जाता है? बीच आ जाता है चंद्रमा। तो जो है क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने, ठीक है। और न्यूटन ने जो है आपका क्या दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम अगर आपसे पूछेगा किसने दिया था? न्यूटन ने, ठीक है। केपलर ने जो है ग्रहों की गति का नियम, ये तो ही गया है ना, ये तो आपको प्रश्न में ही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा कि सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? सूर्य मतलब कितना बार परिक्रमा अभी तक करेगा? तो 250 मिलियन वर्ष, 250 मिलियन वर्ष। सूर्य की परिक्रमा अवधि कितना? 250 मिलियन वर्ष। सूर्य का जो टेम्परेचर होता है, ताप, सर्वाधिक अगर आपसे पूछेगा कहाँ होता है, तो केंद्र में होता है। कहाँ होता है? केंद्र में होता है। इसका ताप का मापन जो होता है वो किससा होता है? पायरोमीटर से। पायरोमीटर से इसका ताप का मापन पायरोमीटर से है ना। इसका जो बाहरी हिस्सा का बाहरी तापमान जो होता है कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न का मिलान करें। बांग्लादेश, ठीक है, तो बांग्लादेश जो सीमा साझा करता है वह कितना करता है? 4096 किलोमीटर। तो इसका हो जाएगा क्या? ये वाला हो जाएगा। चीन का करता है 3488, तो ये हो जाएगा। भूटान करता है आपको 699, तो इसका तो इसके हो जाएगा, ठीक है। और अफगानिस्तान की बात करते हैं कितना हो जाएगा? 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, सिक्किम की सीमा कितने देश के साथ लगती है? तो 3 देश के साथ, है ना, सॉरी, कितना देश के साथ? तो 3 देश के साथ जो है सिक्किम अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। अब पूछेगा कौन? नेपाल हो जाएगा, ठीक है, भूटान हो जाएगा, और कौन हो जाएगा? चाइना हो जाएगा, ठीक है। नेपाल, भूटान और चीन। अगला प्रश्न, समुद्र तटीय वाला केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है? तो 4 गो है। समुद्र तटीय वाला जो है कितना है? तो 4 गो है, ठीक है। कौन कौन है? तो दमन व दीप, है ना, दमन द्वीप हो जाएगा। दूसरा की बात करते हैं पुदुचेरी हो जाएगा, तीसरा की बात करते हैं लक्षद्वीप हो जाएगा, और चौथा की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों को आपको ध्यान में रखना है। अगला, रैखिक गति का मात्रक होता है। रैखिक गति तो इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। विभवांतर का जो होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। रेडियन प्रति सेकेंड जो होता है कोणीय वेग का होता है, कोणीय वेग का होता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है ये आपको त्वरण का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6, ठीक है। अगला प्रश्न, 1 पाउंड बराबर होता है, तो 1 पाउंड में कितना ग्राम? तो 453.6 ग्राम, ठीक है, मतलब आधा किलो से थोड़ा सा कम। बल की बीमा होती है। देखिए बीमा निकालने की फार्मूला हम पहले भी बता चुके हैं वीडियो में, ठीक है।
तो बल बल बराबर जो फॉर्मूला होता है F बराबर m इंटू ए होता है, ठीक है, m इंटू ए होता है, ठीक है। अब निकालिए इसका बीमा, तो m जो m मेरा आ जाएगा गुना एक्सीलरेशन मतलब त्वरण होता है, त्वरण का जो SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, m को लेके चलना है। और m क्या है, मीटर है, तो मीटर किसकी है, लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, प्रति सेकेंड, सेकेंड किसका SI मात्रक होता है, तो समय का, समय को t से डिनोट करते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर m इंटू एल हो जाएगा, और t बटा में है तो ऊपर जब जाएगा तो ये ऊपर नहीं चला जाएगा, यानी कि ml t इनवर्स 2 हो जाएगा, ml t इनवर्स 2, ठीक है। तो इस तरह से निकालने के लिए जानना चाहिए, याद नहीं करिए ये सब। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल होता है, तो तारपीन के तेल में जो होता है 2.04 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। जल में कितना होता है 2.25, और निर्वात में बात करते हैं कितना होता है 3 गुने 10 पर पावर 8, ठीक है। और देखिए जल, तो जल में 2.25 दो जगह था, 2.25 इसलिए 2 जगह हो गया। जहाजों के द्वारा समुद्र में अधिक दूरी तय चले जाने पर सिग्नल देने में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो फॉस्जीन का प्रयोग करते हैं, किसका, फॉस्जीन गैस का। लेविसाइड गैस जो है इसका प्रयोग, इसका जो प्रयोग है द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। और इसका जो है प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। नाफिंग गैस जो है N2O, है ना, हंसाने वाला गैस N2O होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने, गोल्डस्टीन, प्रोटॉन, चैडविक, न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर आपसे चार्ज पूछता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, ठीक है। तो तीनों पर चार्ज भी आपको ध्यान में रखना है। नाभिक में उपस्थित होता है, तो नाभिक, ठीक है, नाभिक ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो है नाभिक में P+N रहता है, P+N यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। नाभिक की खोज आपसे अगर पूछेगा कि नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड के द्वारा जो है नाभिक की खोज किया गया था। अगला प्रश्न, कोल गैस उदाहरण है, तो कोल गैस जो उदाहरण है COH2 प्लस CH4 का, CO प्लस N2 जो है ये प्रोड्यूसर गैस है, प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। CO प्लस H2 जो है ये जल गैस है ना, जल गैस है। तो सब में देखिए CO है, कॉमन है, ये चीज को ध्यान रखना है। CO में जो जल मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा तो जल गैस, N2 मिल जाएगा प्रोड्यूसर गैस, और CH4 मिल जाएगा और H2 मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोल गैस। मेंडेलियम तत्व का परमाणु संख्या कितनी होती है, 101 होती है, कितना होती है, 101 होती है, ठीक है। और 102 किसकी होती है, तो नोवोलियम, है ना, नोवोलियम का जो परमाणु संख्या होता है 102 होता है। और लॉरेंसियम की अगर पूछेगा, लॉरेंसियम का कितना होता है, 103 होता है। और रदरफोर्डियम की बात करते हैं, रदरफोर्डियम का अगर बात करते हैं तो 104 होता है। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम किसने दिया, तो उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति का जो सिद्धांत दिया था लेमार्क ने, ठीक है। ह्यूगो डिबरी जो है इन्होंने जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। हार्टविक की बात करते हैं तो जीव द्रव का सिद्धांत दिया था, ठीक है। कार्लस लिनियस जो है वर्गीकी का जनक, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखने में हम उतना समय नहीं देते हैं, आप समझ जाइएगा, बोलते हैं जो, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र स्थित है, बेंगलुरु में है। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र कहाँ है, बेंगलुरु में। भारत के एयर चीफ मार्शल कौन है, एयर चीफ मार्शल जो है
आपको कौन है, अमरप्रीत सिंह है। कौन है, अमरप्रीत सिंह है। उपेंद्र द्विवेदी बात करते हैं तो ये थल सेना के प्रमुख है, थल सेना के प्रमुख, थल सेना के प्रमुख हो जाएगा। आर हरि कुमार जो है ये नौसेना, नौसेना, नौसेना के क्या है, तो प्रमुख है, नौसेना के प्रमुख है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में दुनिया का अमीर व्यक्ति कौन है, एलन मस्क है। ठीक है, एलन मस्क के द्वारा जो है स्पेस, ठीक है, स्पेस, स्पेस एक्स हुआ, स्पेस एक्स हुआ है ना, और याद नहीं है आ रहा है, तो स्पेस एक्स कंपनी है ना, कंपनी के जो निर्माता है वो कौन है, तो ये एलन मस्क है। स्पेस एक्स जो है एक अमेरिकी अंतरिक्ष क्या है, तो अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले हुआ है, तो उसका नाम है जाफर एक्सप्रेस। ठीक है, कौन सा एक्सप्रेस, और ये जो हाईजैक किया गया है बीएलए के द्वारा, बीएलए मतलब होता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, शहबाज शरीफ। ये करंट क्वेश्चन इसलिए मैंने लिख दिया है क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। अगर भारतीय नहीं लगेगा तो ठीक है, अगर पूछ देगा विश्व में, तो विश्व में अगर पूछेगा तो विश्व में क्या हो जाएगा, जुनको तेवई हो जाएगा, जुनको तेवई हो जाएगा, जुनको तेवई हो जाएगा। आरती शाह जो है इंग्लिश चैनल को पार करने वाला, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला जो है ये कौन है, आरती शाह है। अगला प्रश्न, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो विश्व की पूछ रहा है तो इसाबेल पैरो हो जाएगा। भंडार नायके जो है विश्व में प्रथम प्रधानमंत्री है, विश्व के प्रथम कौन है, पीएम है ना, जो कि श्रीलंका के थे। ठीक है, मार्गरेट थैचर की बात करते हैं तो ये जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में थी, महिला में। सबसे लंबी सड़क है, तो सबसे लंबी सड़क जो है ग्रैंड ट्रंक रोड है। इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था, तो शेरशाह सूरी के द्वारा, शेरशाह सूरी है ना, शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, उसके पहले जो है उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था, उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करते हैं तो इसे सड़क ए आजम भी कहा जाता था, सड़क ए आजम कहा जाता था। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जॉर्डन का समाचार पत्र का नाम बाटरा है, जॉर्डन का जो समाचार पत्र है बाटरा है। पीटीआई जो है अपना भारत का है ना। सिन्हुआ जो है आपका चीन का है, ठीक है, सिन्हुआ किसका है, चीन का है। और इरना जो है ईरान का। ठीक है, तो ये सब समाचार एजेंसी है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 12 जनवरी को जो है युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के अवसर पर जो है ये मनाया जाता है। 9 जनवरी को जो है आपको भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। और 4 जनवरी को जो है लुई ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अरब सागर की रानी किसको कहते हैं, कोचिन को कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने नंबर के लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो अभी जो ओम बिरला जी है वो कितने नंबर के, 18वें लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, 18वें लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ये किस लोकसभा से जीते हुए हैं, तो कोटा है ना, कोटा के राजस्थान से ये जो है लोकसभा सीट जीते हुए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन फटाफट, और भी जो है डिस्कशन के साथ काफी कम समय में। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरा मनोबल जो है हाई रहे और आपके लिए वीडियो बनाते रहे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद।